हिमाचल प्रदेश विधानसभा में वीरवार को एक्साइज पॉलिसी को लेकर सदन में जमकर विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष की ओर से रणवीर शर्मा और सुरेंद्र शौरी द्वारा प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी को लेकर सवाल खड़े किए गए। इस पर सत्ता पक्ष की ओर से संतुष्ट जवाब न मिलने पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया और शराब घोटाले के आरोप लगाए। यही नहीं, विपक्ष ने इसकी न्यायिक जांच की मांग भी सदन में उठाई। सदन में दोनों तरफ से काफी देर तक नारेबाजी हुई, जिसके बाद विपक्ष सदन ने वॉकआउट कर बाहर आ गए। सदन की कार्रवाई के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक्साइज पॉलिसी के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और प्रदेश सरकार द्वारा 2023-24 के लिए नई एक्साइज पॉलिसी के तहत ठेकों की नीलामी की गई और रिजर्व प्राइस से ज्यादा पर ठेकों की नीलामी हुई, लेकिन 2024-25 के रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई। 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली लगाई गई। पिछले साल की नीलामी से कम धनराशि पर नीलामी हुई। 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर हुई, जिससे पिछले साल के मुकाबले राजस्व को 100 करोड़ के करीब कमी आई है। ये बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार के संरक्षण में ये घोटाला हुआ है। निश्चित रूप से इस मामले में बहुत ज्यादा गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी इतनी ज्यादा है कि इसको अगर शराब घोटाला भी कहा जाए तो कोई गलती नहीं है। सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी लाई 2023-24 में। उस पॉलिसी के अंतर्गत ठेकों की नीलामी हुई और उन ठेकों की नीलामी जो जिलावार हुई, वो जिलावार जो धनराशि थी, उसी जिलावार धनराशि को इस साल 2024-25 की नीलामी के लिए रिजर्व प्राइस रखा गया। हर साल रिजर्व प्राइस से ज्यादा शराब की बोली जाती है, परंतु इस बार ये हैरानी हुई है कि रिजर्व प्राइस से कम पर भी कई जिलों में बोली चली गई। पूरे प्रदेश के 5 जिलों में रिजर्व प्राइस से कम बोली गई, मतलब पिछले साल की नीलामी से भी इस साल कम धनराशि पर नीलामी की और 3 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर नीलामी। 100 करोड़ के लगभग कमी जो पिछले साल की नीलामी से हुई है, हम मानते हैं वो घोटाला है। जिला चाहे शिमला हो, कांगड़ा, नूरपुर, चंबा और ऊना, इन जिलों में एक तो रिजर्व प्राइस से कम पर बोली गई है। अगर आप बोले तो मैं आंकड़े पढ़ सकता हूँ। शिमला में 251 करोड़ 44 लाख रिजर्व प्राइस था, 250 करोड़ में नीलामी गई। कांगड़ा में 296 करोड़ 40 लाख रुपए थी और बोली 279 करोड़ 94 लाख में गई। नूरपुर में 118 करोड़ 35 लाख रिजर्व प्राइस था, 100 करोड़ में बोली चली गई। चंबा में 108 करोड़ 84 लाख रिजर्व प्राइस था, 103 करोड़ में चली गई। ऊना में 143 करोड़ 90 लाख रिजर्व प्राइस था और 117 करोड़ में बोली चली। इस तरह इन जिलों में रिजर्व प्राइस से कम जाना, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शराब की बिक्री भी बढ़ रही है, शराब की बोतल पर टैक्स भी लगा है। इसलिए हर सूरत में रिजर्व प्राइस, क्योंकि वो पिछले साल के बराबर रखा था, उससे कहीं ज्यादा बोली आनी चाहिए। इसलिए हमारा आरोप है कि इसमें मिलीभगत हुई है, सरकार के संरक्षण में घोटाला हुआ है, जिसके कारण ही और इसके अलावा सिरमौर, किन्नौर, मंडी और बिलासपुर, इन 4 जिलों में रिजर्व प्राइस के बराबर, जैसे बिल्कुल मिली भगत से काम हुआ हो। आप देखेंगे सिरमौर में 78 करोड़ 40 लाख रिजर्व प्राइस, 78 करोड़ 41 लाख में बोली जाती है। मंडी में 182 करोड़ 32 लाख और 182 करोड़ 50 लाख में बोली जाती है। बिलासपुर में 90 करोड़ 69 लाख और 90 करोड़ 79 लाख में बोली जा रही है। तो ये शरेआम मिली भगत है। नंबर 2, जिलों में यूनिट्स बनाए जाते हैं कि जिलों में यूनिट्स के हिसाब से ठेके आवंटित ठेकेदारों को होते हैं। इन्होंने अपने पिछले साल जो यूनिट बनाए थे, उनका पुनर्गठन किया और पुनर्गठन में
यूनिट्स को बड़ा कर दिया गया ताकि ठेकेदारों को लाभ दिया जा सके। सिरमौर में 5 यूनिट थे, पूरे जिले का 1 ही यूनिट बन गया ताकि एक ही ठेकेदार को काम मिले। मंडी में 8 यूनिट थे, इतना बड़ा जिला है, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया ताकि उस ठेकेदार को लाभ मिले। नूरपुर में 5 यूनिट थे, उसका भी 1 ही यूनिट बन गया और वहां भी उसको लाभ मिला। बिलासपुर में 5 के 2 यूनिट, ऊना में 11 के 10 यूनिट, चंबा में तो 11 यूनिट्स का 1 ही यूनिट किया गया। ये आंकड़े दर्शाते हैं, स्पष्ट करते हैं कि इस बार शराब नीलामी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार के संरक्षण में हुआ है। मुख्यमंत्री जी पिछली सरकारों के आंकड़े देखकर इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच कराई जाए, दोबारा बोलियां कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि एक साल में ही 450 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है सरकार ने। देखिए, ये सत्य नहीं आंकड़े, हमारे जवाब में ये कहीं नहीं आया, यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने ये 10 पेज का जवाब मांगा है और दूसरा हमने ये भी कहा कि कई ठेकेदार जो शराब की बोतल पर प्राइस लिखा हुआ है उससे कहीं ज्यादा में शराब को बेचा जा रहा है। सरकार के ध्यान में, एक्साइज अधिकारियों के ध्यान में बातें लाई जाती हैं, ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कारण क्या है कि ठेकेदार वही है जिनको नीलामी के समय लाभ पहुंचाया गया, जो सरकार के कर्णधारों के चहेते हैं वही ठेकेदार हैं। इसलिए ना तो कार्रवाई हुई और ना हमारी मांग पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।